अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर की फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, उसका कुछ पाथवे में आपको मैक्सिमम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि एडवांस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे मज़ीद एक वीडियो बनानी पड़ेगी। उसमें जो है मैं आपको समझा दूँगा मज़ीद इस वीडियो में, अगर कुछ चीज़ों की ना समझ आई। लेकिन ब्लॉकचेन डेवलपर के हवाले से मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि इसकी हम चीज़ें जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से देखेंगे। ब्लॉकचेन डेवलपर काम क्या करता है इसके हवाले से हम डिटेल से देखेंगे। इस फील्ड में आपको जाने के लिए डिग्रीज़ कौन सी चाहिए होंगी, स्किल्स कौन सी चाहिए होंगी, आपको किन सिस्टम्स या किन चीज़ों के साथ जिनको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, वो कौन कौन सी आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके हवाले से हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर काम क्या करता है। ब्लॉकचेन डेवलपर डेवलप्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब इस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, डिसेंट्रलाइज जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पहले इन्फॉर्मेशन ये डेफिनेशन इसकी पूरी पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, और जो ब्लॉकचेन के सिस्टम्स ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करते हैं सिस्टम में, वो बनाता है यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिप्टोग्राफिक। अब जो हमारे पास ब्लॉकचेन मैनेजर का काम है, डेवलपर का काम है ना ब्लॉकचेन का, वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाता है। और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और ब्लॉकचेन बेस्ड जो सिस्टम है, ये दो चीज़ें करता है। इसमें जो डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन है ना, इसका बेसिकली ये होता है कि आपने पहले भी सुना होगा, नहीं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। डिसेंट्रलाइज ये चीज़ होती है कि उसके ऊपर जो उसका ओनर होता है वो कुछ सिंगल पर्सन नहीं होता, वो लोकल कई ओनर्स होते हैं, या फिर इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कई ओनर्स होते हैं उसको कुछ सिंगल पर्सन हैंडल नहीं या कंट्रोल नहीं कर सकता। वो मुख्तलिफ पर्सनस के साथ होता है, कि यानी अगर एक बंदे ने बनाया तो वो एक कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। जैसे कोई कंपनी को मेन जो CEO होता है या फिर उसका हेड होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, MD, वो कंट्रोल करता है। जैसे ऐसे ही जो ब्लॉकचेन का हमारे पास सिस्टम है, इसमें सिंगल पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं होता। जो हमारे पास कई लोकल्स होते हैं वो मिला के इस चीज़ का जो है ना डिसीजन कर रहे होते हैं, ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ये ब्लॉकचेन की इसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फेमस है कि इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है कि वो इसकी सैलरी रेंजेस हैं। मिनिमम आप इस फील्ड में जो है ना जाएंगे तो 1,50,000 से आप 6,00,000 प्लस तक आप इसमें जो है ना अर्न कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझ गए और इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए, तो आप इससे ज़्यादा अच्छी भी अर्निंग जो है ना कर सकते हैं। इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा जो मैंने फिनटेक और टेक के जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिमांड मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जॉब्स रिमोट और फ्रीलांसिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हो रही हैं। लोकल इसकी जॉब्स आपको बहुत कम मिलेंगी, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो रिमोट मिलेंगी, और फ्रीलांसिंग के ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स है वो दिए जाएंगे, आपने वो करने होंगे, और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ती जा रही हैं। इसकी जो यूज्ड है सबसे ज़्यादा आपको जॉब्स काम और मिलेंगी फिजिकल में, वो हमारे पास बैंकिंग में, हेल्थ केयर में और लॉजिस्टिक में, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज जो हमारे पास होते हैं सिस्टम्स, उनका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है बैंकिंग में, हेल्थ केयर में और लॉजिस्टिक में जो है ना किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्यू प्रोफेशनल्स क्रिएटिंग हाई डिमांड। अब इसका भी हमारे पास कई फील्ड्स पाकिस्तान में इस तरह की हैं, इसके जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम है। हमने पहले भी कई ज़्यादा वीडियोस कवर किए हैं जिसमें पाकिस्तान में जो ग्रोथ है इसकी वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका यूजेज बहुत ज़्यादा, लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो इस फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको इजीली टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी, और आपको अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स भी जो है मिल सकते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है स्टडी का, जो एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर है। वो हमारे पास मिनिमम आपके पास, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास BS होना चाहिए, यानी बैचलर होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ना कर सकते हैं। जो मेजर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप करें तो बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। इसके वाले से मैं अब यूनिवर्सिटीज़ के वाले से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी सिटी से या फिर कौन से एरिया से देख रहे हैं। कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस हवाले से रिसर्च करके आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूँगा। स्किल्स के हवाले से बात की जाए, जितनी एजुकेशन ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही आपको जो है ना इसमें स्किल्स की इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये स्किल्स नहीं है आपके पास तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। पहली सॉलिडिटी, पाइथन, ये अब लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको सॉफ्ट स्किल नहीं कंसिडर करना बिल्कुल भी, ये बाकायदा फ़िज़िकल लैंग्वेजेस हैं जिनको आप सीख के प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी, ये आपके पास स्किल्स लाजमी है। और अगर इसमें फील्ड में अगर आप देखें
तो कामयाब होना है तो उसके लिए जो बेस्ट टिप्स हैं उसमें फ़र्स्ट पे हमारे पास है लर्न ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स लाइक इथेरियम और हाइपरलेजर। ये दो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको जो ब्लॉकचेन के हवाले से मोस्ट फेमस है पूरी दुनिया में। इनको आपने जो है लाजमी तौर पर सीखना है। इनको कहाँ से सीखना है सर्टिफिकेशन नीचे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में वीडियो बनाकर इंशाल्लाह समझा दूंगा या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग है उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है तो, ठीक है। नेक्स्ट जॉइन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कम्युनिटीज़। अगर आपने इस फील्ड में मज़ीद अपने आप को ग्रो करना है तो ब्लॉकचेन की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर आपने ज्वाइन करना है। नीचे इसके बारे में कमेंट करें अगर आप चाहिए कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, आपका टाइम बहुत कीमती है। जो चीज़ की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नीचे कमेंट करें, मैं आपको समझा दूँगा। कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। अब आपको ये चीज़ जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जब आपकी कंट्रीब्यूशन है ना, ये आपको बहुत जल्दी जो है ना अपनी फील्ड में ग्रो करेगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आपने लाजमी तौर पर करना है, नई चीज़ें सीखेंगे, फिज़िकल एक्सपीरियंस होगा आपको जो है ना अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में DEFI जो हमारे पास है इसके बारे में आपने लाजमी तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है मुकम्मल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो अभी यही डिटेल जो कि मैंने आपको फ्राहम कर दी ये थी। अब मज़ीद इसमें अगर आप सेम एजुकेशन और स्किल्स के साथ जाते हैं, आपको लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताई हैं स्किल्स के सेक्शन में अगर आप उसमें जाते हैं तो आप सेम जो हमारे पास रिलेटेड फील्ड हैं इनमें भी जो है ना आराम से जा सकते हैं। क्रिप्टो एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, फाइनटेक स्पेशलिस्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर। इन 5 फील्ड्स में आप इजीली जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पसंद होगी, पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।